सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी विशिष्ट जनों को, ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्म चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 की व्याख्या कर रहे हैं। 15वें श्लोक में परमात्मा किसी भी पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता, इस विषय में कथन किया गया और इसी को और आगे बढ़ाते हुए तो सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा को और आगे बढ़ाते हैं, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। ज्ञानेनु तु तत् आज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। But whose ignorance is destroyed by the knowledge of self, like the sun, in them it illuminates that supreme intensely। इसका और सरल व्याख्या करें तो यह होगा कि अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर यह विवेक ही तत्वज्ञ में परिणित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। अब यदि हम इस बात को और विशेष रूप से समझना चाहें तो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से भी चर्चा करते हैं। यहां लिखा है ज्ञानेन तु तत्व ज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः। पीछे के श्लोक में कही गई बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहां तू पद शब्द का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में अज्ञाने ने कहा और यहां पर तत् अज्ञानम पद से कहा गया। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान और एक मानना अज्ञान। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी भी अंश मैं तो हमको अपने में रखकर कर लिया, पर मैंपन का, अहंता का, मेरेपन का भाव खत्म नहीं हुआ और किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरेपन का, ममता का भाव पैदा कर लिया। अपनी सत्ता तो निरंतर अनुभव होता है, अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता रहता है और मैं, मेरेपन का भाव बदलता रहता है, जो प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं एक बालक था, खिलौने आदि से खेलता था, अब मैं किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और स्त्री पुरुष धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मेरेपन के लिए बार बार परिवर्तन का ज्ञान हमें है। हम अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व देता है कि मेरापन जिससे मिलता है वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं सत्ता वही रहती है। जड़ता का बदलना और अभाव तो समझने में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव की कमी होती ही नहीं। इस विवेक द्वारा मैं मेरेपन का
त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ साथ अपरिवर्तनशील संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक की महत्व न देने से है, जिससे विवेक का जागृत या विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन का संबंध विच्छेद कर दिया है। उसका यह विवेक सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। इसी तरह से यहां प्रकाशयति एक शब्द आया है। पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर भी वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह स्वयं दिखने लग जाती है। इस प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर वह अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। विवेक द्वारा अज्ञान मिटते ही उस तत्व का स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता है। तो यहां यह बात हमें विधि पूर्वक जानने और समझने की है कि जिसके अंतःकरण का अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा है, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया, और इस प्रकार जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया या जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित करता है, क्योंकि परमात्मा किसी अंधकार का नाम नहीं है, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। यह रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से कहा गया है। परम स्वरूप या परम प्रकाश स्वरूप है, किंतु हमारे उपयोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो वह ज्ञान का सूर्य सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो आज के इस 16वें श्लोक में हमें यह बात समझने को मिलती है कि जो लोग भगवान को भूल गए वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो नहीं मोहग्रस्त होते वह गीता जैसे साहित्य को पढ़कर अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और जब तक हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मनुष्य कृष्ण की शरण में जा नहीं सकता, अथवा जब तक कृष्णा भाव अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जैसे सूर्य देव के उदय होते ही अंधकार में छुपी हुई सभी वस्तुएं स्वतः दिखाई देने लग जाती हैं। अतः हमें अपने विवेक रूपी ज्ञान से अज्ञान का पर्दा हटाकर उस तत्व दर्शन का रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। और जब तक हम अंतःकरण साफ नहीं करेंगे तब तक केवल बात करने से, कुछ लोग वर्तमान में बातें बहुत करते हैं। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो गीता पर, जो रामायण पर, जो सुंदरकांड पर दिन और रात बात करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में यदि आप जाएं तो उनका लेश मात्र भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। वह केवल बात इसलिए करते हैं कि समाज में यह लगे कि यह बहुत ज्ञानी है, लेकिन उनके व्यवहार में जब वह बात देखी जाती है तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, और वह दूसरे को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। मेरा यहां यह भी सबसे निवेदन है कि जिनको ज्ञान होता जाता है वो थोड़े से शांत और एकांत की ओर मुड़ जाते हैं। अतः आप किसी शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति को
अज्ञानी ना समझें, और अपने आप को ज्ञानी कितना ही समझे उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आप महान ज्ञानी भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन जो सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जो एकांत में रह करके प्रभु चरण में लीन है, उसको आप तुच्छ ना समझें। ऐसा वर्तमान में देखने को बहुत मिलता है। मैं आप सभी से इस श्लोक की व्याख्या के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को खूब ज्ञानी समझिए। जितना ज्ञान आप बघार सकते हैं, जितना बांट सकते हैं, खूब बांटिए। आप अपने कर्मों का उत्तरदायी आप हैं, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करना, दूसरे को तुच्छ करना, दूसरे की बेइज्जती करने का अधिकार या दूसरे के बारे में गलत बात कहने का अधिकार अनाधिकार चेष्टा है। अतः आज के इस 5वें अध्याय के श्लोक से हमें यही दो बातें मिलती हैं कि जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। फिर तत्व ज्ञान की कमी नहीं रह जाती, फिर आप तुरंत भगवत दर्शन कर सकते हैं, फिर आपको इस संसार से कोई मोह नहीं रह जाएगा। फिर आपका शरीर और शरीरी का अंतर आपको स्पष्ट समझ में आने लगेगा। फिर आप परमात्मा को अपना और शरीर को अपना नहीं मानेंगे, परमात्मा को अपना मानेंगे, शरीर को अपना नहीं मानेंगे। तो यह बात ज्ञान से प्रकाशित की जा सकती है। इसी श्लोक में यह भी आया है कि यह अभ्यास से नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास तो अच्छी चीजों का करने से होगा। यदि हम गलती अभ्यास करते रहेंगे, अज्ञान का ही अभ्यास करते रहेंगे, तो वो और गहरा होता जाएगा। इसीलिए अभ्यास किस चीज का करें, इस चीज की भी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे आगे मिलते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।